मिस्टर अलक पांडे सर इंडिया के मोस्ट लविंग एंड फेमस एटेक स्टार्टअप फिजिक्स वाला के फाउंडर, जिनके स्टार्टअप ने रिसेंटली ही $100 मिलियन की फंडिंग रेज की है और वो भी $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन पर। इन सिंपल वर्ड्स, फिजिक्स वाला अब एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है जिसका इंडियन रुपीज़ में वैल्यूएशन 7700 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है और एक ऐसे स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी बात है जिसने अपनी जर्नी एक यूट्यूब चैनल के तौर पर शुरू की थी। बट आज ये 2022 में फिजिक्स वाला इंडिया के वन ऑफ द टॉप एडटेक स्टार्टअप में से एक है, जो आज बायजूस, वेदांतु और अनअकैडमी जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ नेक टू नेक कम्पीट कर रहा है। और ना सिर्फ कम्पीट बल्कि अपने नीश सेगमेंट में एज कम्पेयर टू दीज स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। सो अब क्वेश्चन ये है कि मिस्टर अलक पांडे सर ने फिजिक्स वाला को $1 बिलियन कंपनी कैसे बनाया, इसके पीछे की इनकी कंप्लीट जर्नी क्या रही, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां दूसरे स्टार्टअप्स अपना कैश बर्न कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी फायर कर रहे हैं, वहीं फिजिक्स वाला इतना सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली कैसे ग्रो कर रहा है। सो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो मिस्टर अलक सर की जर्नी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर प्रयागराज से। यहीं अलक सर का जन्म हुआ और यहीं से इन्होंने अपनी स्कूल स्टडी को भी कंटिन्यू किया। और कहना पड़ेगा कि अलक सर अपने स्कूल टाइम से ही अपनी स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस थे एंड इनका हमेशा से एक ही एम रहा था और जो था IIT। बट फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से ये किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाए एंड अनफॉर्चुनेटली इनका IIT का ड्रीम परस्यू नहीं हो पाया। लेकिन इन्होंने यहाँ हार नहीं मानी और अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखकर अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया, जिसके बाद इन्हें यूपी के वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज HPTI कानपुर में एडमिशन भी मिल गया। लेकिन कॉलेज में एडमिशन मिलना इनकी सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन नहीं था। इन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी जिससे अपनी कॉलेज की स्टडी को कंटिन्यू रख पाते और इसके लिए ये अपनी फैमिली पर डिपेंड नहीं रह सकते थे। तो इन्होंने खुद अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में 10th और 11th के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए अलक सर ने रियलाइज़ किया कि टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जो इन्हें सचमुच एक्साइट करती है और स्टूडेंट्स भी इनसे पढ़ना पसंद कर रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये टीचिंग को ही अपना करियर चूज करेंगे और उनके इस एक डिसीजन ने इनकी लाइफ को एक कंप्लीट नया टर्न दिया, जिसने बाद में इन्हें फिजिक्स वाला को बनाने की इंस्पिरेशन भी दी। और इस सब की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। तो जब अलक सर ने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की तो एक चीज़ थी जिसने इन्हें बाकी टीचर से अलग बनाया और वो था स्टूडेंट्स के साथ इनका फ्रेंडली नेचर, जिसकी वजह से ये उन्हें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी बड़ी आसानी से समझा देते थे। और उनकी इस स्पेशलिटी ने इन्हें लोकल स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर भी बना दिया। बट आगे चलकर अलक सर को रियलाइज़ हुआ कि ऑफलाइन टीचिंग करियर में ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज इनकी सोच थी कि ये अपनी क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिलीवर करें और ऑफलाइन पढ़ाते हुए ये पॉसिबल नहीं था। और अपनी इसी सोच के साथ ईयर 2016 में इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला की शुरुआत की। बट अपने स्टार्टिंग फेज में यूट्यूब पर एज ए टीचिंग करियर शुरू करना इनके लिए आसान नहीं था, इसीलिए इन्होंने ऐसी 2 स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया जिसने इन्हें यूट्यूब पर सक्सेसफुली ग्रो करने में हेल्प की। और इनकी स्ट्रैटेजी नंबर 1 थी कि स्टूडेंट्स के लिए ऐसे टॉपिक्स को कवर करना जिसका यूट्यूब पर कोई कंटेंट अवेलेबल ना हो। तो इन्होंने 10th के ICSE बोर्ड के टॉपिक्स को कवर करना शुरू किया और इसी ने इन्हें इनिशियल स्टेज में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प भी की। और इसके बाद इन्होंने अपनी सेकंड स्ट्रैटेजी का यूज़ किया, जो थी कि 11th और 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को ब्रीफली कवर करना। और इनसे पहले यूट्यूब पर ऐसा किसी ने नहीं किया था। और जिसके बाद यूट्यूब पर जब भी कोई स्टूडेंट अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी सर्च करता तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उन्हें फिजिक्स वाला की वीडियो रिकमेंड करने लगा। और इससे एक ऐसा लूप क्रिएट हुआ जिसने फिजिक्स वाला के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स रैपिडली ग्रो किए। एंड ईयर 2019 आते आते फिजिक्स वाला ने अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को भी कंप्लीट कर दिया। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अलक सर बायजूस और अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप्स को रैपिडली ग्रो करता हुआ देख रहे थे। और यहीं से इन्हें रियलाइज़ हुआ कि फिजिक्स वाला को भी अगर नेक्स्ट लेवल एक्सपेंड करना है तो एक यूट्यूब चैनल काफ़ी नहीं है। इसके लिए इन्हें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जैसे कि एक मोबाइल ऐप। एंड तभी इन्होंने अपने को फाउंडर प्रतीक महेश्वरी के साथ मिलकर अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। और 1 साल के हार्डवर्क के बाद जब फिजिक्स वाला की ऐप को प्ले स्टोर पर लाइव किया गया तो इनकी इमेंस पॉपुलैरिटी की वजह से इस ऐप ने सिर्फ 1 वीक में 3 लाख डाउनलोड्स को क्रॉस कर दिया। और इतनी सक्सेसफुली ग्रोथ के बाद अलक एंड प्रतीक सर को ये क्लियर हो चुका था कि फिजिक्स वाला का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। एंड जिसके बाद इन्होंने जून 2020 में
अपने फिजिक्स वल्ला को एज ए कंपनी रजिस्टर किया और अब फिजिक्स वल्ला रीब्रांड होकर PW बन चुका था। और अब PW ऑफिशियली रेडी था इंडियन एडटेक स्पेस में एंटर करने के लिए, और एंटर करते के साथ ही इसने मार्केट को डिसरप्ट करना भी शुरू कर दिया। और ये ऐसा कर पाया बिकॉज PW के मार्केट में आने से पहले दूसरे एडटेक स्टार्टअप्स का फोकस मार्केट के टॉप 10 से 15% लोगों पर था, जो इतने प्रिविलेज थे कि जो अपने बच्चों के लिए इनके प्रीमियम कोर्सेज को अफोर्ड कर सकते थे। बट PW ने रेस्ट 80% मार्केट को टारगेट किया, जो इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज में रहते थे। और इतने बड़े मार्केट को टारगेट करने की वजह से ये अपने कोर्सेज का प्राइस काफी कम रख पाए। एग्जाम्पल के लिए, जहां बायजूस और अनअकैडमी के एक एवरेज कोर्स का प्राइस 15 से 30 हजार रुपए था, वहीं PW के एक एवरेज कोर्स का प्राइस सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए है, जिससे कोई भी स्टूडेंट इसे इजीली अफोर्ड कर सके। लेकिन इनके इतने प्रॉफिटेबल ग्रो करने के पीछे का यही एक रीजन नहीं है। इसका सेकंड रीजन है इनका जीरो मार्केटिंग स्पेंड। जैसे दूसरे स्टार्टअप्स को मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं अपनी मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए, वहीं PW के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके YouTube पर 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनका यूज़ ये अपने मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए इजीली कर सकते हैं। और यही वजह भी है कि इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट जीरो है। और अब अगर हम इनके रेवेन्यूज़ की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020 में सिर्फ 29 करोड़ रुपीज़ था, जो अगले ही फाइनेंशियल ईयर 2021 में बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गया। और उनकी ये ग्रोथ सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है। PW ने पिछले 1 साल में ऑल इंडिया अपने 20 से ज़्यादा शहरों में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया है, जिससे आने वाले टाइम में ये ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ऑफलाइन मार्केट को भी काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, जिसे फ्यूचर में देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा। सो आई होप कि आपको फिजिक्स वल्ला की इस केस स्टडी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अलग सर की सक्सेस जर्नी से इंस्पिरेशन मिली होगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।